महेंद्रगढ़ जिले में स्थित एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय करीरा से आंध्र प्रदेश के विजयनगर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में समिति की माइग्रेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई करने गए विद्यार्थियों के साथ स्कूल स्टाफ द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद से बच्चों के अभिभावकों में भय का माहौल बना हुआ है। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जहां करीरा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार से मिले, वहीं कनीना पुलिस स्टेशन में भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने उक्त मामला आंध्र प्रदेश का होने पर शिकायत उसी क्षेत्र में दर्ज करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद से अभिभावक काफी परेशान है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय करीरा से प्रतिवर्ष समिति की पॉलिसी के अनुसार कक्षा 9वीं के 30% विद्यार्थी यहां से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिनमें 11 लड़के व 7 लड़कियां शामिल हैं, जहां पर बच्चों के साथ पीटीआई व एसएसटी के शिक्षक द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। है विपिन और वो 9th स्टैंडर्ड में है, जेएनवी करीरा में पढ़ता है। यहाँ की माइग्रेशन पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश विजयनगरम स्कूल में बच्चे भेजे गए हैं। उनके साथ टाइम टू टाइम 3 बार हरकत की जा चुकी है। पहले तो बच्चे परेशान कर रहे थे, बच्चे परेशान करने बंद हो गए तो वहाँ के टीचर्स नहीं रुक रहे, खासकर पीटीआई और जो आलोकनाथ सर है वो बच्चों को ये है कि शारीरिक प्रताड़ित भी कर रहे हैं, मानसिक तौर से भी प्रताड़ित कर रहे हैं। और बच्चों को ये है कि जाने के बाद सबसे मेन काम तो वहाँ पे ये है कि पढ़ना, लेकिन बच्चों को वहाँ पे प्रॉपर बुक्स भी नहीं दी गई। जाने के बाद लास्ट मंथ उनको बुक दी गई है, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? उनके ऊपर चोरी का एलिगेशन लगाया जा रहा है। अगर बच्चे अपनी शिकायत को लेकर प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं तो प्रिंसिपल सर ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो है कि बच्चों के साथ ये कार्रवाई होती जा रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार ये हरकतें हैं वो सामने आ रही है। ठीक है, स्कूल प्रशासन इसकी तरफ से कोई वहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। आज आप आए हो, क्या आपका क्या? सर प्रिंसिपल सर हमें आश्वासन दे रहे हैं। पहली बार जो हमने एप्लीकेशन लिखी थी उन्होंने सर को फॉरवर्ड किया है। यहाँ स्कूल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा। हमारी मांग ये है कि माइग्रेशन पॉलिसी के तहत हमारे बच्चों का माइग्रेशन कैंसिल करके इसी स्कूल में पढ़ने के लिए वहाँ यहाँ पे अनुमति दी जाए। और जो पीटीआई सर है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आलोकनाथ सर है वो भी बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और जो पहले हरकत हुई थी वो बच्चे अपने शिकायत को लेके सर के पास जाते हैं, सर उनकी स्टेटमेंट बदलने के लिए बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये बात मत रखिए। और एक बात ये भी है सर, बच्चों को मना किया गया कि वो अपने घर पे ना बताएं। फर्स्ट टाइम जब हरकत हुई थी तो बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप लोग अपने घर पे नहीं बताएं। उनको ये है कि उनसे झूठी एप्लीकेशन लिखवाई गई कि हम नारियल खाने के हिसाब से बाहर गए थे, लेकिन एक्चुअली ये था कि उन बच्चों के साथ मार पिटाई हो रही थी, तो वो अपनी सुरक्षा के चलते बाहर गए थे स्कूल से। मेरा नाम संगीता है, मेरे बेटे का नाम दीपांशु है। सर मेरा बेटे का कल फोन आया था मेरे पास, आज शाम को रोने लगा कि मम्मी मेरे को यहाँ से ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। अब सर मैं क्या करूँ बताइए आप मेरे को, मेरा बच्चा बहुत दुखी हो रहा है, बच्चे को मारा गया मेरे को। कहाँ है आपका? पीटीआई सर ने जेएनवी आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा स्कूल में विजयनगर में। सर वहाँ से पीछे भी कंप्लेंट आई थी, तब भी हमने वहाँ बात की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी। कल पीटीआई ने, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, मैंने और बच्चों से भी बात करके पूछा है भाई बेटा बात क्या थी। बच्चों ने कहा कि सारे बच्चे पेपर दे रहे थे, पेपर देते बीच में पीटीआई आता है, उनको कहता है चीटिंग करोगे। वहाँ के बच्चे हंसते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। उसके बाद बच्चे पेपर दे के बाहर आ गए, बाहर स्कूल के बाहर खड़े थे। एक बच्चा जो स्कूल के अंदर रुक गया था, ये बच्चे के लिए बाहर खड़े थे। तो उन्होंने बोले क्यों खड़े हो? जन बोले सर वो रह गया अंदर। तो उन्होंने बोले तुम ग्रुप में चलते हो, ग्रुप में यूनिटी बना के चलते हो। मेरे बेटे ने ये कहा था यस सर। इतना कहने पर उस पीटीआई ने उसको 3 थप्पड़ नाक पे मारे, बच्चे के खून आ गए नाक से। और फिर उसको 40 मीटर दूरी तक भगा के और पीछे से डंडे से मारा गया। उसके लील पड़ रही है, आंख सुजा रखी उसकी मार के। अब आप ये बताइए कि मैं अब कहाँ जाऊँ? यहाँ आते हैं तो यहाँ के सर के पास मैं फ़ोन किया, सर बोले मैं बात करता हूँ वहाँ पर। मेरा बच्चा 3-4 साल यहाँ पढ़ा है, आज तक ना तो स्कूल की तरफ से मेरे बच्चे की कोई कंप्लेंट गई कि आपके बच्चे ने ये शरारत की, ना कभी स्कूल वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट ये कि भाई ये बच्चे स्कूल में ये दिक्कत है मेरे बच्चों को। वहाँ जाके मेरा बच्चा शरारत करने लग गया। आप ये बताइए मेरे को। जी आज आप ये सर तो आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी। पीटीआई सर का भी
वो कर रहे हैं कि सर ने कहा है कि भाई पीटीआई सर को कह दिया जाए, वहाँ फोन कर दिया जाए कि जब तक हमारे बच्चे रहेंगे पीटीआई स्कूल में नहीं आना चाहिए। इन्होंने तो ये कहा है। अब आगे सर 2 टीचर हो रहे हैं, एक आलोकनाथ है, एक टीचर का नाम नहीं पता, वो बच्चों को धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम दिवाली की छुट्टियों के बाद आना, फिर दिखाएंगे तुम्हें पावर क्या है। सक्सेना प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय करीरा महेंद्रगढ़। यहाँ पर समिति के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 9th क्लास के बच्चे 30% बच्चे हमारे स्कूल के विजयनगर आंध्र प्रदेश में जाते हैं और विजयनगर आंध्र प्रदेश के बच्चे हमारे यहाँ 30% हमारे यहाँ पर आते हैं। तो ये माइग्रेशन पॉलिसी हमारी समिति की होती है। इसके तहत ही हमारे बच्चों को विजयनगर भेजा गया था JNB के अंदर। और ये जो पॉलिसी है, जब से हमारी समिति स्टार्ट हुई तभी से हमारी पॉलिसी वहाँ चल रही है। पर इसमें क्या हुआ, अभी पेरेंट्स के द्वारा मुझे ये सूचित किया गया था कि अगस्त माह के बिल्कुल एंड में कि बच्चों के साथ में कुछ वहाँ पर बच्चे परेशान हैं, वहाँ के जो PT हैं वो उनको परेशान करते हैं। इस संदर्भ में मैंने जैसे उनको मेरे संज्ञान में आया, मैंने पेरेंट्स की एप्लीकेशन को हमारे जयपुर संभाग उपायुक्त महोदय को मैंने सूचित किया और साथ में जो JNB के प्राचार्य महोदय हैं मैंने उनको भी वहाँ बताया कि इस प्रकार से हम बच्चों के साथ में बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान होंगे तो बच्चे वहाँ कैसे वहाँ अध्ययन करेंगे यहाँ पर। इसी के तहत परसों मुझे फिर दोबारा कल मुझे सूचना मिली है पेरेंट्स के द्वारा कि PT के द्वारा फिर बच्चों के साथ मारापीटी की गई है। तो उसी के संदर्भ में अभी मैंने उपायुक्त महोदय जयपुर संभाग को मैं सूचित किया, तो उन्होंने अभी तुरंत जो उनके संभाग के जो DC उनसे वहाँ बात की, उनको बताया कि भाई जो भी दोषी होगा, चाहे हमारे वहाँ पर वो हमारे उनके टीचर हैं या हमारे बच्चे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो समिति नियमानुसार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये माइग्रेशन की पॉलिसी होती है। यहाँ पर हमारे जो समिति की पॉलिसी के अंतर्गत ही बच्चों को आदान प्रदान वहाँ पर होता है और ये पहली बार ऐसी घटना घटी, उससे पहले कभी भी ऐसी कोई शिकायत हमारे पास में नहीं आई है। अभी इस पर संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त महोदय जयपुर संभाग के द्वारा भी कार्रवाई वहाँ की जाएगी। सर, पेरेंट्स का कहना है कि 1 महीने पहले भी इस प्रकार की शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर कब होगी ये कार्रवाई? बिल्कुल आपने सही बताया। 28 अगस्त को मेरे पास में कंप्लेंट आई थी। मैंने तुरंत उस कंप्लेंट को मैंने अपने जो हमारे उपायुक्त महोदय जयपुर संभाग मैंने उनको सूचित किया था और उनके जो प्राचार्य महोदय जयपुर JNB विजयनगर में उनको मैं सूचित किया था कि बच्चे हमारे परेशान हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हमने वहाँ उनको बताया था। मैं आपको ये भी अवगत कर रहा था, हमारे इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स वहाँ गए हुए थे, उन्होंने मेरे बच्चों से बात कराई तो उन्होंने बताया कि इस समय हमारे साथ में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है और हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही है बस में। तो उसके बाद में क्योंकि मैंने अपना लेटर लिख चुका था उपायुक्त महोदय जी को और प्राचार्य जी को, उसके बाद में मुझे पूरा आश्वस्त था कि इस पर कोई घटना नहीं घटेगी। फिर भी वहाँ घटना घटी तो आज ही प्राचार्य महोदय ने उनके खिलाफ एक मेमो इश्यू किया गया है, जो समिति के नियमों से जो भी हमारी कार्रवाई वो वहाँ की जाएगी। इस संदर्भ में मेरे जो भी अभिभावक हैं मैं उनको मैं आश्वस्त करना चाह रहा था। वहाँ के प्राचार्य मेमोरेंडम इशू किया गया है पास में और उनके खिलाफ अभी एक मेमो वहाँ इशू कर दिएगा। मेरे उपायुक्त महोदय का भी फोन आ रहा है, मैं उनको मैटर अटेंड करके पूछना चाहता हूँ कि वो सर अभी क्या बताना चाहते हैं। कुमार है जी, मेरा लड़के का नाम मयंक है। वे 9वीं क्लास में गया विजयनगर में और यहाँ करीरा में कोई भी शिकायत नहीं थी बच्चे की और कोई स्कूल की तरफ से नहीं थी। वहाँ जाने के बाद बहुत शिकायत आ रही है, जैसे रूम वाइज 3 बच्चे बांट दिए तो वहाँ भाषा समझ में नहीं आए, उनको लॉक कर देते हैं। शाम को टाइम हाउस मास्टर रहता नहीं, रात को 3 सीनियर बच्चों ने पीटे हैं और 28/8 को हम एप्लीकेशन दे गए थे इधर, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। और उसके बाद हमने जवाब मांगा, बात कराई, 6-7 दिन बच्चों से बात नहीं हुई, वो किसी और के थ्रू हमने पता लगा था। जब हमारी बात हुई, जो बच्चे ने बताया, उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा चोट थी। अभी कल फिर PTI ने बच्चों को फिर कूटा भगा के और उससे बाउंड्री क्रॉस कर गए थे पीछे भी। और कल उसने ज़्यादा मारी है, नाक पे लग रही, किसी के पैर पे लग रही है, ऐसी चोट है। हरियाणा वाला के साथ ही हो रहा है और धूप पड़वाते हैं, बारिश में आप छत्ता लेते हैं, हरियाणा वाले से धूप भी पड़वा रहे हैं। खाने में शाम को 1-2 रोटी देते हैं, बाकी नहीं चावल ही देते हैं। और कोई वहाँ पे बोले ओढ़ने का दिया जाएगा, ना ओढ़ने का दे रहा, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। सारा स्टाफ का एक का है, बात करने की कहते हैं प्रमोद सर से, तो प्रमोद सर पे भी दाब बनाई जा रही है। और PTI सर और एक और नाम है, बच्चे नहीं जानते, वे ज़्यादा उस पर प्रेशर करते हैं और कोई उसमें सुविधा नहीं हो रही हमारी। और यहाँ का ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ।